हेलो ड्रीमर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो को बहुत पसंद किया और काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पता चलता है कि आप सब भी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। अब बस उस इच्छा को पक्के इरादे में बदलने की जरूरत है, क्योंकि इच्छाएं तो अक्सर बदलती रहती है लेकिन पक्का इरादा कभी नहीं बदलता। दोस्तों, पिछले वीडियो के एंड में मैंने एक मिशन की शुरुआत की थी, द सक्सेस जर्नी, और आप में से बहुत से दोस्तों ने उस मिशन का हिस्सा बनने में अपनी रुचि दिखाई। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब आप सबके मन में एक सवाल बार बार आ रहा होगा कि राजकुमार ने जिस मिशन की शुरुआत की है और हम सब ने उसके इस मिशन में उसके साथ चलना स्वीकार किया है, उसका रास्ता क्या है, हम कैसे इस मिशन को शुरू करेंगे और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। So don't worry about it and just relax। आज मैं आपको उसी रास्ते के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन इस सफर में कामयाबी की सीढ़ी वही चढ़ेगा जो सीखने की इच्छा रखता है। ऑल नोइंग एटीट्यूड वाला अगर मेरा कोई दोस्त गलती से इस मिशन में आ गया है तो मेरा उससे निवेदन है कि वो खुद को इस मिशन से बाहर कर ले, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं लोगों की जरूरत है जो सीखने की इच्छा रखते हैं और जीतने का जज्बा रखते हैं। दोस्तों, जिस रास्ते के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल को हासिल करेंगे, उस रास्ते का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जी हाँ, और मुझे पता है कि डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनते ही आप में से बहुत से दोस्तों के नाक पे सलावे होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार, ये तो वही पुराना घिसा पिटा राग लग रहा है। और मुझे तो पता ही था कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो आगे चलकर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ही बात करेगा, है ना। लेकिन दोस्तों, मेरा आप सबसे एक सवाल है कि क्या हमारे पास और कोई रास्ता है जिससे कि हम अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना अपने सपनों को पूरा कर सकें? अगर नहीं तो इस प्रोफेशन को गाली देने के बजाय या कोसने की बजाय इसकी गंभीरता के बारे में सोचें कि ये नहीं तो और क्या, और अब नहीं तो कब। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको टिपिकल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए नहीं कहूंगा जिसमें लोगों के घर घर जाकर कॉपी पेन लेकर उनको प्लान दिखाना पड़ता है, उनकी ड्रीम एक्सरसाइज करनी पड़ती है, लिस्ट बिल्डिंग करनी पड़ती है, और इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रोस्पेक्ट का जो सबसे पहला सवाल होता है वो यही होता है कि अब मुझे भी इतना ही बोलना पड़ेगा, तो ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और 2-4 फोन के बाद वो हमारा फोन उठाना बंद कर देता है, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम आज भी उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह 20 साल पहले किया करते थे। 20 साल पहले जैसे लोगों को प्लान दिखाया करते थे, आज भी वैसे ही दिखा रहे हैं। 20 साल पहले जैसे लिस्ट बिल्डिंग किया करते थे, आज भी वही कर रहे हैं। कोई चेंज नहीं आया। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 1950 तक हम सब एग्रीकल्चरल एज में थे, वहां पर हम सबकी आजीविका का साधन खेती बाड़ी होता था। फिर 1950 के बाद हम इंडस्ट्रियल एज में आए, जहां पर जो लोग पहले खेती बाड़ी करते थे वो धीरे धीरे नौकरी करने लगे या खुद का व्यापार करने लगे। लोगों की डिमांड्स बढ़ने लगी और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ने लगी, इसीलिए धीरे धीरे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आने लगी। सन 2000 तक आते आते हमने इंफॉर्मेशन एज में प्रवेश किया, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की बजाय हमारा ज्यादा फोकस कम्युनिकेशन पर होने लगा। कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट, मोबाइल, इन सब पर हमारा फोकस होने लगा। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी चर्चा में आने लगा। और अब सन 2020 के बाद हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसे डिजिटल युग कहते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ डिस्ट्रप्शंस या इनोवेशन भी फोकस में होगा। यानी कि बिजनेस तो वही होगा लेकिन उसको करने का तरीका नया होगा। जैसे अगर आप देखें तो आज के 20 साल पहले जैसे आप टैक्सी बुक किया करते थे, क्या आज भी वैसे ही करते हैं? आज के 20 साल पहले जैसे आप होटल बुक किया करते थे, क्या आज भी वैसे ही करते? बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब ये है कि इस डिजिटल युग ने हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है। हम घर बैठे बैठे हमारे मोबाइल के जरिए अपने सारे काम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो हम उसी पुराने ट्रैक पर चलने लगते हैं। और यहाँ हालांकि कोविड के बाद हम लोग जूम एप्लीकेशन का यूज करना सीख गए हैं, लेकिन केवल जूम एप्लीकेशन का यूज करना ही डिजिटाइज होना नहीं होता। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसको सुनने के बाद शायद आपको आश्चर्य हो।
अगर आप एवरेज प्रोडक्टिविटी देखें पर एसोसिएट, तो चाइना में लगभग 35,000 रुपए पर मंथ के आसपास पर्सनल प्रोडक्टिविटी है एक डायरेक्ट सेलर की। और अगर जर्मनी की बात करें तो ये 1 लाख रुपए के ऊपर है पर मंथ एक डायरेक्ट सेलर की एवरेज प्रोडक्टिविटी। और अब अगर इंडिया की बात की जाए तो 2,000 रुपए के लगभग पर मंथ एवरेज प्रोडक्टिविटी है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सेल्स के बारे में कोई बात नहीं करता, पर्सनल प्रोडक्टिविटी के बारे में कोई बात नहीं करता, कस्टमर क्रिएशन के बारे में कोई बात नहीं करता। एक कल्चर ग्रोथ हो गया है मार्केट में, इसीलिए हमारा प्रोडक्टिविटी इतना गिर चुका है। और लोग कहते हैं कि आने वाले 5 सालों में हम एक बहुत बड़ी ग्रोथ करने वाले डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में। KPMG और FICCI की रिपोर्ट्स ऐसा कहती है। लेकिन जो काम हम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, अगर वही काम आगे भी करते रहे तो कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, इस पर डाउट होता है मुझे। क्योंकि ज्यादातर कंपनियां रिक्रूटमेंट ड्रिवन है, लोगों को नेटवर्क में लाते रहो, नेटवर्क बिल्ड करते रहो, सेल्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता। हम करते तो हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, लेकिन पूरा तो रिक्रूटमेंट का ही बिजनेस है। इसीलिए हम लोगों को अपने नेटवर्क में आने के लिए फोर्स करते हैं। और इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद में कुछ लोगों ने मुझे अनफ्रेंड कर दिया। हो सकता है जब आप ज्यादा पुश मार्केटिंग करेंगे तो लोग आपसे डरेंगे। दोस्तों, अगर आप भारत में डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर की अगर बात करें तो 25 साल के बाद जो टर्नओवर है वो $2.3 बिलियन का है। वहीं अगर आप अमेरिका की बात करें तो 2010 के बाद जो 3-4 कंपनियां इस इंडस्ट्री में आई है, उनका साल का जो टर्नओवर है वो $1 बिलियन से भी ज्यादा है। और यहाँ तो पूरी इंडस्ट्री का ही टर्नओवर $2.3 बिलियन है। यानी कि प्रोडक्टिविटी इतनी कम है। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी अगर इतनी कम है तो कैसे लोग पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। एक इंसान की क्षमता कितनी होती है, वो कितनी अच्छी तरह से काम कर सकता है, ये हम सबको पता है। लेकिन हम सब नेटवर्क बिल्ड करने में लगे हुए हैं। ज्यादातर कंपनियां लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मेक मनी इजी एंड फास्टर के ऊपर काम कर रही है। हमारे कंपनसेशन में इतना पैसा है, हम इतना BMW देते हैं, यही देख के लोग इस बिजनेस में आते हैं। और ज्यादा लालच की वजह से इस बिजनेस में लोग आते हैं, क्योंकि अधिकतर कंपनियां वही एजेंडा लोगों के सामने रखती है। उन्होंने इस इंडस्ट्री की रेपुटेशन को बहुत ज्यादा खराब किया है। और यही कारण है कि हम प्रोफेशनल्स और क्वालिटी पीपल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर पैसों के लिए लोगों को मोटिवेट करना और प्रॉफिट कमाना ही अगर किसी कंपनी का उद्देश्य बन जाए तो वो कंपनी लंबे समय तक नहीं चल सकती। केवल पर्पस ड्रिवन कंपनी ही लंबे समय तक चल सकती है। अगर आपका पर्पस अच्छा है तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। उसके लिए आपको बड़े बड़े इनकम स्टेटमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे जो मेंटोर है सजीव सर, वो इस इंडस्ट्री के पॉजिटिव साइड्स को भी देखते हैं। हालांकि बहुत सारी कंपनियां अच्छा काम कर रही है, लेकिन बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से यूं ही अडॉप्ट कर लेना उन्हें कुछ एक्साइटिंग नहीं लगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो अच्छी बातें हैं उनको हम ले लें, जो बेस्ट पॉइंट्स हैं उनको हम ले लें, और एक बेटर और इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वो भी डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके कैसे क्रिएट करें, उसी को ध्यान में रखते हुए भी रूट्स का एक डिस्ट्रक्टिव बिजनेस मॉडल तैयार किया गया है। यहाँ पर हाई लेवल ऑफ लिवरेजिंग की पूरी पॉसिबिलिटीज है और पर्सनल प्रोडक्टिविटी पर भी मैसिव लेवल एडवांटेज आपको मिलेगा। ये कंपनी पूरी तरह से डिजिटली ड्रिवन है। ऑफ कोर्स हमारा जो मेन पर्पस है वो पैशन फॉर पीपुल है, लेकिन ये कंपनी पूरी तरह से डिजिटली ड्रिवन है, डिजिटली इक्विप्ड है, डिजिटली एडवांस्ड है। चाहे वो हमारे प्रोडक्ट्स हो, हर एक प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया हुआ है, और चाहे वो एप्लिमो एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो। हमारे साथ एसोसिएट करने वाला जो भी बिजनेस एसोसिएट होता है, उन सबको हम डिजिटली ओरिएंट करते हैं। उन सबको हम डिजिटल टूल्स, डिजिटल कोलेटरल्स और डिजिटल ओरिएंट देते हैं। और इसलिए ये पूरी तरह से डिजिटल और पर्सनल सेलिंग का 100% ब्यूटीफुल कन्वर्जन बनता है। और इसलिए ये एक पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव बिजनेस मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग या ई कॉमर्स इंडस्ट्री।
तो दोस्तों, अगर आप भी इस डिजिटल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने बिजनेस को फन, एक्साइटमेंट और मस्ती के साथ ग्लोबल लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर फोन कीजिए और इस डिजिटल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।